देश में कोरोना की लहर ने हजारों को निगल लिया। लाखों लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके इलाज में लगने वाले रक्त की भी कमी पड़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र पालघर जिले के नालासोपारा शहर में कच्छ युवक संघ द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। यह आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया, जिसमें जांच प्रक्रिया के गुजरने के बाद रक्तदान किया गया। वहीं भारी तादाद में लोगों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। तो वहीं इस बारे में मीडिया को भी जानकारी दी गई। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, किस संस्था के माध्यम से किया गया है? ये कच्छ युवक संघ संस्था है, जिसकी नालासोपारा शाखा है। पूरे बॉम्बे में 60 से ज़्यादा अधिक जगहों पे लास्ट 3 संडे में कैंप होने वाले हैं। तो इस कच्छ युवक संघ संस्था के अंतर्गत एंकर वाला रक्तदान अभियान चलता है। एंकर वाला हमारे मेन स्पॉन्सर है, जो भी खर्च होता है वो स्पॉन्सर करते हैं। तो उनके सहयोग से ये कैंप रखा गया है। ये कैंप आज ही रखा गया, इससे पहले भी कभी रखे गए थे? ये हमारा कंटिन्यू 37वां कैंप है। नालासोपारा में 37वां कैंप है, 37वां कैंप है। आगे भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे? आगे भी आयोजन किए जाएंगे। नेक्स्ट संडे वसई में भी है, विरार में, और ऑलरेडी हो चुका है लास्ट संडे। अब तक कितने लोग रक्त दे चुके हैं? अभी तक 60 से अधिक लोग रक्त दे चुके हैं इस कैंप अभी, और इस कैंप में 60 से अधिक लोग हो चुके हैं। साल में 3 बार हमारा रक्तदान शिविर होते रहता है और एंटायर बॉम्बे, पूरे बॉम्बे में कम से कम 30 से 40 सेंटर पे रक्तदान शिविर होता है। और इसमें हम लोग जो है पेशेंट को जब ज़रूरत पड़ती है और हमारे ब्लड बैंक्स में अवेलेबल होता है, ऑल ओवर एंटायर बॉम्बे उनको फ्री ऑफ चार्ज में रक्त उनको देके उनका जीवन में उनको सहयोगी होने का हम ये जो है सहयोग देने का पूरा सपोर्ट भी करते हैं। सो बेसिकली कैंप हम लोग साल में 3 बार करते हैं, 4-4 महीने के गैप में। एंड अभी प्लाज्मा का कैसा है कि बेसिकली डोनर्स हम लोग अक्वायर करते हैं। जिनको 28 डेज़ के ऊपर हो चुका है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो वो हमको अप्रोच करते हैं कि हमको प्लाज्मा डोनेट करना है। एंड देन जिसका रिक्वायरमेंट है, हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है, उस पर उन लोग अपडेट करते हैं दोनों के डिटेल्स। और जैसे ही अगर ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव का डोनर मिल गया, हम लोग ब्लड बैंक में कांटेक्ट करके एक टाइम स्लॉट अवेलेबल करवा के देते हैं। एंड देन वहाँ पे डोनर जाता है एंड रिसीवर जाता है, एंड आमने सामने मतलब उनको मिल जाता है। वहीं इस शिविर में एक्यूप्रेशर पद्धति से भी मुफ्त में इलाज किया जा रहा था, जिस बारे में डॉक्टर ने हमें जानकारी दी। मैं कच्छ युवक संघ की कार्यकर्ता हूँ, साथ में सभी अल्टरनेटिव थेरेपी पे सभी की ट्रीटमेंट करती हूँ। नेचुरोपैथी भी करती हूँ, और अल्टरनेटिव में एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी है, कलर थेरेपी है। बिना दवाई के सब चीज़ों का इलाज होता है। इवन पैरालिसिस पेशेंट भी इससे क्योर होते हैं, डायबिटिक भी क्योर होते हैं, थायराइड के पेशेंट भी क्योर होते हैं। अभी कोरोना का जो ये माहौल है 1 साल से, इसमें बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास जाने के लिए डरते हैं। तो हम लोग ये कैंप के माध्यम से उनको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके बिना दवाई से आपकी ट्रीटमेंट करवाइए। और इस ट्रीटमेंट से बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने कोरोना के लिए मुझसे सलाह मशवरा किया है, और उनको कोरोना का जो भी मैंने सजेशन दिया है उससे वो 101% क्योर हो गए हैं। तो बहुत लोगों को आप इस माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचा सकते हैं, वो सलाह ले सकते हैं। हमारे यहाँ से किसी को भी पूछेंगे तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको कोई भी कांटेक्ट करेगा तो उनको सलाह दे सकती हूँ। वहीं हमारे माध्यम से शिविर के आयोजकों ने कोरोना से जंग लड़कर जीत कर आए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। जिस तरह ब्लड डोनेशन करते हैं उसी प्रकार अगर कोविड एंटीबॉडी होने के बाद हम अगर कोविड प्लाज्मा अगर डोनेशन करने लगे तो 200 ml में जब प्लाज्मा थेरेपी होती है तो 200 ml में कोविड पेशेंट उसमें पूरी तरह से सेफ होके बाहर आ सकता है। कोई ही पेशेंट ऐसे जिसको 2 यूनिट मतलब कि 400 ml की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे सब लोगों को हम एक विनती करते हैं सर हाथ जोड़ के कि जितने भी कोविड प्लाज्मा जिनकी भी एंटीबॉडी रेडी हुई है, प्लीज़ डोनेशन करिए। और कोविड प्लाज्मा ऐसा है, पर पेशेंट जो भी कोविड का प्लाज्मा रेडी हुआ है वो 15 दिन में 2 बार डोनेशन कर सकता है प्लाज्मा, और कम से कम टोटल 3 से 4 महीने तक वो 8-10 बार प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। यानी कि एक कोविड प्लाज्मा डोनर कम से कम 8 से 10 लोगों की, कोरोना वालों की जान बचाने में सहयोग दे सकता है। अगर हमारे इधर इतने सारे लाखों नहीं करोड़ों के तादाद में लोग कोरोना होके बाहर आए हैं,
अगर वो सब ये दिमाग में लेवें, उसमें कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कोविड प्लाज्मा जो है वो उनका ब्लड डोनेशन के सिस्टम से प्लाज्मा उनका अलग कर दिया जाता है और वो ब्लड रिपीट उनके बॉडी में रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। अगर ये प्लाज्मा डोनेशन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे यहाँ जो केसेस हैं, प्लाज्मा अगर व्यवस्थित तरीके से डोनेशन करने में आवे तो मुझे नहीं लगता है कि अपने यहाँ कोविड का ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि अगर एक डोनर 10 कोविड पेशेंट को उसको बचाने में सहयोग कर सकता है तो अपने को ज़रूरत कितनी रहेगी। आज की तारीख में कुछ अपने देश में 50 लाख नहीं 25-30 लाख कुछ अभी कोविड पेशेंट्स हैं। इस तरह से अगर देखते हैं तो करोड़ों के हिसाब से तो कोविड में से पेशेंट बाहर आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप ये हमारा संदेश हर किसी को पहुंचाइए कि बने उतना ज़्यादा से ज़्यादा कोविड प्लाज्मा डोनेशन होवे और लोगों की जान बचाने में सहयोग। नालासोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।